अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अगेन हम गोल्ड के डेली फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कल जो मैंने लेवल्स दिए थे, कल क्या जिस तरीके से मैंने आपको बताया था गोल्ड ने कोई मूव दिया है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं यहाँ बताता हूँ, जो चीज़ मैंने आपसे कल कही थी सेम वही सेटअप यहाँ पे बना है। ठीक है, हालांकि लेवल तो नीचे पड़े थे, बट मैंने आपसे क्या कहा था और हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि मार्केट नीचे आए, एक लो बनाए, उसको स्वीप करे या ब्रेक करे, ऊपर क्लोजिंग दे, देन आप यहाँ से बाई की ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग ऑन उसको मैंने जो ऊपर टारगेट दिए थे उसको आप अचीव कर सकते हैं। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, मार्केट कल गिरी, सेम लो बनाया, ऊपर गई, उसको स्वीप किया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ क्लोजिंग दे दी। जब क्लोजिंग दे दी तो M5 पे, M15 पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेहतरीन सेटअप देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक जो है लिक्विडिटी सीप बनी यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ लिक्विडिटी सीप बनी, मार्केट ने 5 मिनट पे लिक्विडिटी सीप की, फिर ऊपर हाई ब्रेक किया। ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद नीचे आई और हमारे पास यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जब फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो आप रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप का यूज करते हैं, यानी जो एफवीजी पहले बन के ब्रेक हो चुका होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये लेवल था हमारे पास और यहां से अगर आप मजीद 1 मिनट में एंट्री बनाते तो भी ठीक है, डायरेक्ट भी एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट इसी कैंडल के लगभग नीचे 100 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता, क्योंकि गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस प्लस आप अगर यहाँ देखें तो ओवरऑल जो मार्केट ने मूव दिया है वो 3000 पिप्स प्लस का मूव दिया। 3000 पिप्स, 1:29 की ट्रेड आपको यहाँ देखने को मिली है। और अगर आप कहते हैं नहीं जी इतना नहीं अचीव हो सकता, तो मैंने वीकली के ऊपर के सारे लेवल दिए हुए थे, हर लेवल अचीव हुआ है। ठीक है, तो लेवल्स भी दिए हुए हैं, पिछली वीडियोस में बताया भी, आप लेवल देख सकते हैं और एक परफेक्ट सेटअप आपको देखने को मिला गोल्ड के ऊपर। और जो तरीका बताया था कि मार्केट अगर डिमांड पे नहीं आती तो ये वाला सेटअप जरूर बनाती है, और इसके ऊपर आपको ट्रेड मिली और आप देखें कितना जबरदस्त मूव मिला, यानी 3000 पिप्स का मूव आपको यहाँ देखने को मिला, जो कि बहुत ही आसानी से आप कल पिक कर सकते थे। सो अगर आपने इस पे ट्रेड की है तो आपको काफी जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। नेक्स्ट अभी जो है हम देखते हैं कि आज गोल्ड हमें क्या प्रोबेबिलिटी देता है। सिंपल हमने डेली के टाइम फ्रेम पे जाना है। नॉर्मली आपको गोल्ड का बिहेवियर पता ही है कि गोल्ड नीचे नहीं आ रहा, सीधे सीधा बाय जा रहा है। तो इसमें आप SMCICT वाले लोग क्या कर रहे हैं कि वो नीचे रिट्रेसमेंट के वेट करते रहते हैं, आता ही नहीं है गोल्ड नीचे। भाई हर बार रिट्रेसमेंट नहीं होती। ठीक है, जब गोल्ड बुलिश है तो आपने छोटे छोटे मूव्स पे ही इसको कैच करना है और होल्ड करना है। हमने यहाँ ये सारी ट्रेड, हर दिन की ट्रेड होल्ड भी की है, यहाँ पे ट्रेड भी की है और अच्छे प्रॉफिट हमने यहाँ से निकाले हैं। सो आप भी सेम, अगर मार्केट बाय जा रही है तो आपने छोटे छोटे, जैसे मैंने तरीका बताया, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करें और इसको होल्ड करें, अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप मंथ की कैंडल देखें, कल रात को ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। आप देखिए हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैंडल इस मंथ बनी है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट मंथ है, इस मंथ हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैंडल बनी है और इसका जो टारगेट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 से भी ऊपर है। 10,000 तो मिनिमम टारगेट है गोल्ड का जो हिट करेगा, उसके अलावा 10,000 से भी ऊपर टारगेट है गोल्ड के जाने का, ये मैं आपको बता दूं। सो ये जो हमारे पास एक मूव आया है, ये मूव बहुत ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूव है। तो आप डिपेंड करें, आप सोचें अगर एक दिन और ऐसी कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, रिजेक्शन नहीं आती, सेलिंग नहीं आती, तो कितनी बड़ी कैंडल और बनेगी। और अगर सेलिंग आ भी जाती है तो नीचे रिट्रेसमेंट होगी, फिर ये बाय चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ हुई, लेकिन गया बाय, तो ये भी इसी तरीके से बाय चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो नेक्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, वो 10,000 तक का कर रहा हूँ। ठीक है, सो इनशाला अच्छा इसमें से आपको प्रॉफिट हो सकता है नेक्स्ट भी। तो अगले महीने जो, यानी कि जो मंडे आ रहा है, मंडे को नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है, तो आपने मंडे वाले दिन एक अच्छी ट्रेड बनानी है मंडे की कैंडल में और उसको होल्ड कर लेना है। वो फिर मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, बहुत ऊपर जाएगा फिर गोल्ड। आपको कम से कम भी इतनी ही कैंडल और मिलती है, अगर सेम जितनी अभी बनी है, अभी तो आज और कल और भी पंप हो सकता है, लेकिन चलो इतनी भी कैंडल अगर आपकी बनी है तो दोबारा इतनी बन जाए तो ये बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो कि 1 लाख पिप से भी ऊपर है। तो सो आप इस चीज को गौर से देखें कि आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को मिस ना किया करें। सो अभी हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। सिंपल डेली पे भी हमारे पास कोई लेवल नहीं है मेरे भाई जिसको हम ट्रेड कर सके। सिंपल ही हमारे पास एक ओपन क्लोज का लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल पे नीचे आती है तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इसको अभी फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे ही जाके चेक करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम मेरा काम है आपको लेवल देना, लेवल नहीं दूंगा तो फिर आप उसको ट्रेड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये लेवल है, प्लस अगर इससे थोड़ा नीचे आती है तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है तो ये लेवल्स ऐसे हैं जहां से रिट्रेसमेंट होगी। यानी कि जब गिरने लगता है गोल्ड तो लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है आपने, ये नहीं गिरता, कितना गिरेगा, यहीं यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट होगी, फिर नया हाई बना देगा।
तो नहीं गिरता इतना गोल्ड, ठीक है, डरना नहीं है आपने, इसीलिए लेवल दे रहा हूँ, अगर गिरे तो डरना नहीं है आपने, और स्ट्रॉन्ग होके नीचे लेवल्स का वेट करना है और यहाँ से फिर बाय करके बैठ जाना है। सो ये हमारे कुछ करीब के लेवल है, बाकी हम सीधा 1 आवर पे ही चलते हैं। सो 1 आवर पे अगर आप देखें तो यहाँ मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ भी मैंने आपको ट्रेड दी थी, वो ट्रेड भी चली, अभी तक चल रही है, ये कल बनी, ये भी अभी तक चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर गोल्ड नीचे आता है फॉर एग्जांपल, सेम यहाँ पे आज के दिन में दोबारा ये शाम में रात में अगर ये कुछ ऊपर जाके सेल आता है या यहीं से सेल आता है, एक लो बनाए उसको स्वीप करे ऊपर क्लोजिंग दे एंड आप यहाँ से बाय करें। और ये आप 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी अगर कोई लो बनता है, वो स्वीप होता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो आप यहाँ से इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आपने इसी तरीके से गोल्ड को प्ले करना है। अभी इस वक्त गोल्ड में कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, ठीक है, कि आप बोले यार हम स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, बॉस होगा, लिक्विडिटी लेगा, एफवीजी पे आएगा, ये होगा, ऐसा कोई चक्कर गोल्ड में नहीं रहा। गोल्ड इस वक्त सेंटीमेंट पुश कर रहा है, यानी वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ेस चल रही हैं, जो मसले मिसाइल चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सेंटीमेंटल पुश कर रहा है, फंडामेंटल भी नहीं है। लोगों को समझ नहीं आती, लोगों ने फंडामेंटल और सेंटीमेंट को एक रखा हुआ है। फंडामेंटल न्यूज़ और होती है, सेंटीमेंट ग्लोबल न्यूज़ होती है, बड़ी न्यूज़। जो सेंटीमेंट्स वो होते हैं जो दुनिया पे चीजें इफेक्ट कर रही हैं ना, वो उसको सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमेंट का जो पुश होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसमें फंडामेंटल या टेक्निकल का एडिशन नहीं आप कर सकते, ना फंडामेंटली ट्रेड कर सकते हैं ना टेक्निकली ट्रेड कर सकते हैं। अगर गोल्ड सेंटीमेंट पे चल रहा है तो सेंटीमेंट में अगर गोल्ड जा रहा है तो फिर आपने छोटे छोटे पुल बैक्स पे आपने बाय करना है, अगर गिर रहा है तो आपने सेल करना है। तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता गोल्ड का, बस एक्शन ही एक्शन है, सीधे सीधे जाएगा। तो इस चीज़ को आप सीखेंगे, समझेंगे गोल्ड को और मार्केट को और ग्लोबल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप गोल्ड को बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही एनालिसिस है कि जो तरीका मैंने कल बताया था उस पर ट्रेड बनी, आज भी उसी पे ट्रेड बनाए। ये नीचे एफवीजी ये भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी एफवीजी पड़े हुए हैं। चलो मैं आपके लिए मैं यहाँ मार्किंग भी कर देता हूँ, अगर नीचे आता है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप प्लस इसके नीचे ये वाला एफवीजी जो हमारे पास पड़ा है, तो ये दो लेवल अगर हिट होते हैं तो यहाँ से आप रीबाय कर सकते हैं गोल्ड को, ठीक है। प्लस अगर थोड़ा और नीचे आता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इस लेवल से आप इजीली इसको ट्रेड करें और जाएगा, ये टेंशन नहीं लेनी भाई, जाएगा ये, कभी भी आप याद रखिएगा इतनी जल्दी नीचे आने वाला नहीं है। आ जाता है सेलिंग, मैं कहता हूँ ये गिर जाए, यहाँ से इतना क्रैश करे कि यहाँ नीचे आ जाए, मैं तो यही कहता हूँ इतना क्रैश करे कि यहाँ आ जाए, मैं यहाँ से फिर बाय करूंगा। क्रैश करेगा भी तो भाई गोल्ड कहाँ से क्रैश कर सकता है भाई, गोल्ड गिरेगा भी तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर बाय कर लेना आप, ठीक है, जाना बाय ऐसे। तो इस चीज को आप समझें। तो ये कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इंशाल्लाह आपको आज भी कुछ ना कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा। ये बहुत अच्छा सेटअप आपको मिला, ये भी बहुत अच्छा सेटअप मैंने आपको प्ले करवाया, अब आज भी इंशाल्लाह अच्छा सेटअप आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं जो भी सिचुएशन बनी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।